नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली पर सैलाब संकट जारी है और बेबस राजधानी है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर। आईटीओ, राजघाट समेत कई जगहों पर पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 208.48 मीटर पानी पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बदस्तूर जारी है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली रेल ब्रिज पर सुबह 6 बजे जलस्तर 208.48 मीटर पहुंच गया है। तो वहीं दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करी है कि घर छोड़िए, बाहर निकलिए, जहां भी आसरा मिले ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम लाचार हैं। हम आपके लिए व्यवस्था नहीं कर पाए और आपका घर डूब चुका है। फ्लाईओवर के नीचे लोग आसरा लेने को मजबूर हैं। उपराज्यपाल की अगर बात करें तो वीके सक्सेना ने बुधवार को ही कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। 2 दिन में दिल्ली में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये ज्यादातर पानी जो आप तस्वीरों में देख पाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर देख पाएंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने कभी भी यमुना को इस उफान पर नहीं देखा होगा। लेकिन ये सरकार की देन है कि आप यमुना का ये स्तर, ये रूप देख पा रहे हैं। ज्यादातर पानी हिमाचल और हरियाणा की देन, जो कि दिल्ली में दाखिल हो चुका है और दिल्ली को बेबस कर रहा है। कुछ सेंटीमीटर पानी जो है कम हुआ है और हमारे लोग यहाँ पे इस वक्त आईटीओ के बैरेज पे हैं और इरिगेशन, फ्लड और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जो है यहाँ पे लेबर और इक्विपमेंट्स हमने मोबिलाइज़ कर लिए हैं। कंप्रेसर आ चुके हैं और बाकी वेल्डिंग वगैरह का सारा सामान आ गया है। थोड़ी देर में हाइड्रा आ रही हैं। रात का इंतज़ार कर रहे थे ताकि ट्रैफिक कम हो, तो इसी रोड पे, इस पुल पे हाइड्रा लगा के हम कोशिश करेंगे कि इतने जो गेट्स, जो 5 गेट्स जैम हैं, उन गेट्स को हाइड्रा की फोर्स से जो है उठा लें। तो यहाँ से पानी जो है, बहुत सारा पानी फिर आगे जो है ओखला के रास्ते। तो आपने अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि झीले ही झीले कर देंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन लगता है कि इंद्रदेव ने साक्षात उनकी सुन लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नाव चल रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तस्वीरें हैं ये, जो कि अनायास ही अपने आप वेनिस बन चुका है। लाल किला, अक्षरधाम, निजामुद्दीन, डीटीसी ऑफिस समेत तमाम ऐसे क्षेत्र जो कि दिल्ली में आते हैं। देखिए, गलती किसकी? यमुना के क्षेत्र में आप दाखिल हुए, ये यमुना आपके क्षेत्र में दाखिल हुए। दिल्ली के अंदर नावें चल रही हैं। आपने कभी भी यमुना में नावों को तो देखा होगा, लेकिन जो आप सक्रिय यमुना देखते आ रहे थे, ये वो यमुना नहीं है। यमुना ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है और उस स्वरूप के बाद तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। देखिए, इधर दुकान है, उधर मकान है और बीच में यमुना नदी का रौद्र रूप और नाव से सफर करते हुए लोग। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, आपको वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग टाइप के निशान नजर आएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, जो इस बात को बता रहे हैं कि पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और ये जो दुकानें हैं, दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वजह क्या हो सकती है? क्या सही टाइम पर सही मैनेजमेंट नहीं हुआ? और इस मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दोष किसका है? और राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमने क्या सरकार चुन करके क्या गलत कर दिया? आपको चुना था, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कम से कम यमुना को रास्ता तो दे देते। तस्वीरें देखिए, यमुना को रास्ता अगर दे दिया गया होता तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने नहीं आती। राजघाट, आईटीओ, लाल किला, पुराना ब्रिज, इसी तरीके से देखिए सिविल लाइन जो है राजधानी का सबसे पॉश इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री का भी घर है। और आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल का घर भी इस यमुना के रौद्र रूप से अछूता नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है उनके घर के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। तस्वीरें देखिए, यमुना बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तमाम जो मशीनरी है वो डूब चुकी है, पानी धड़ के ऊपर पहुंच गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,
डीटीसी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं। डीटीसी ऑफिस भी लबालब भरा हुआ है। बसें कहाँ जाएंगी, कहाँ खड़ी होंगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी, तमाम सवाल है। निजामुद्दीन की तस्वीरें देखिए, निजामुद्दीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो ब्रिज की लंबाई कितनी ज्यादा होती है सोचिए, और उसके पिलर्स कितने स्ट्रॉन्ग, कितने बड़े होते हैं। पिलर्स कहां तक डूबे हुए हैं देखिए, तस्वीरें देखिए। राजघाट की तस्वीरें, राजघाट की तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से राजघाट के अंदर पानी भरा हुआ है। आईटीओ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आईटीओ की तस्वीर देखिए। सड़कों के अंदर, सड़कों के ऊपर पानी है, यानी कि पूरा शहर जो है एक तरीके से वेनिस बन चुका है। अगर आप पेरिस नहीं गए हैं, वेनिस नहीं गए हैं, तो आपको दिल्ली में इस समय उसका आनंद मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत आपको आंसुओं से जरूर चुकानी होगी। बाढ़ में डूबती दिल्ली की तमाम ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट परिसर में पानी घुस चुका है। इसी तरीके से और भी खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यमुना पार का जो लोहा पुल है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली को पार करने के लिए कुछ ब्रिजेस हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं। अगर आपको दिल्ली को पार करना है तो इन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको सूचित कर दे, इन क्षेत्रों में आप नहीं जा पाएंगे। मोनेस्ट्री बाजार और आईएसबीटी के बीच में पानी भरा हुआ है, आईएसबीटी के बीच में पानी भरा हुआ है, और पानी की वजह से आप इन क्षेत्रों का रुख ना ही करें तो बेहतर है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आपको हल्कान तो होना ही पड़ेगा। राजघाट तक बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है, और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि बाढ़ का पानी तो दाखिल हो गया, लेकिन इस बाढ़ के पानी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार ने यमुना में जिस तरीके से गाद हर साल जमा होती है, रास्ता नहीं दिया, गाद नहीं निकाली गई सही समय पर, और कब कब यमुना में उफान आया है उसकी भी हम तमाम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2013 माफ कीजिएगा, 8 क्यूसेक पानी यमुना के अंदर दर्ज किया गया था। 2019 समझिए 8.28 लाख क्यूसेक पानी यमुना में दर्ज किया गया था। 1978 7 लाख क्यूसेक पानी था, जो कि अब रिकॉर्ड टूट चुका है। बार बार जब जब यमुना में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, ये सिर्फ 3 बार दिल्ली में हुआ है। सबसे ज्यादा रौद्र रूप 1978 में नजर आया था, जिसके बाद रिकॉर्ड अब टूटा है। 1978 में भी इतना ज्यादा पानी नहीं बरसा था, 207 दशमलव के साथ में कुछ और मीटर पानी दर्ज किया गया था, लेकिन इस समय 208.48 मीटर के ऊपर पानी बह रहा है। हम ये सुबह 6 बजे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सुबह 6 बजे 208.48 मीटर दर्ज किया गया था। उसके बाद पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, और इस बीच अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री दावे कर रहे हैं कि हम हाइड्रा मशीन लेकर के आ रहे हैं, हम तमाम मशीनें लेकर के आ रहे हैं, और पीछे आप मेरे तस्वीरें देख पाएंगे। देखिए तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली अब फिलहाल वैसी नहीं रही जैसी आपको नजर आती थी। वो भीड़, वो चहल पहल नहीं है। सड़कों पर है पानी, और पानी पानी है राजधानी। राजधानी पानी पानी है, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजघाट तो आप सभी जानते होंगे, जब भी आप दिल्ली का रुख करते होंगे या दिल्ली में रहते भी होंगे तो आप सोचते होंगे कि 2 अक्टूबर को तो राजघाट चलते ही हैं, लेकिन अब आप राजघाट भी नहीं जा पाएंगे। आपको राजघाट जाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कम से कम राजघाट सूख जाए, पानी ना भरा हो, और कम से कम नाव चला के तो ना जाना पड़े राजघाट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजघाट की तस्वीरें। ये वो राजघाट है जहां पर आप रुक करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और इस तरीके से देखिए जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाके, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा की तरफ अगर आपको आईएसबीटी की तरफ जाना है तो इन क्षेत्रों से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अब इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या ई रिक्शा का रुख नहीं करना चाहिए। एक स्टीमर खरीदनी चाहिए जो इन सड़कों पर चल पाए, क्योंकि सड़कों पर अब वाहन तो चल नहीं पाएंगे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए सड़कों में पानी भरा हुआ है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। ड्रोन शॉट है, ये ड्रोन शॉट के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरीके से राजधानी पानी पानी है, और लोगों को भारी परेशानी है। लोगों की परेशानी का सबब कौन है, कौन जिम्मेदार है, इसका कहीं से कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मयूर विहार का रुख करेंगे। मयूर विहार से हमारे संवाददाता नमित जुड़े हुए हैं। नमित, मयूर विहार
की तमाम तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आप फ्लाईओवर पर खड़े हैं और आपके पीछे सिर्फ दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है नमित कि ये पानी सिर्फ मयूर विहार तक नहीं है, ये पानी अक्षरधाम तक है। देखिए बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं पूजा एक अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए और एक बुरी खबर है। सबसे पहले अच्छी खबर बता दूं कि पिछले 8 घंटे में दिल्ली के यमुना का जलस्तर 17 सेंटीमीटर कम हुआ है। और बुरी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर जो लोग यमुना से इस पार से उस पार जाते हैं, उनके लिए जो गीता कॉलोनी वाला ब्रिज है जो कि यमुना को पार कराता है, उसको दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है, क्योंकि वाटर फ्लो अब थोड़ा सा नीचे आने लगा है। लेकिन अब दूसरी बात यह भी है कि जो आईटीओ के रास्ता, क्योंकि एक मेन रास्ता है अब जो यमुना का पुल पार करने के लिए, वो है आईटीओ का ब्रिज। और जैसे ही आप आईटीओ क्रॉस करेंगे तो दिल्ली सचिवालय और आईटीओ का जो मेन रेड लाइट है वो पूरे इलाके में पानी भर गया है। तो दो समस्याएं हैं। आप ये तस्वीर में दिखा दूं जिसको पूरा देश देखना चाहता है। ये इलाका है जो खेती किसान करते हुए लोग हैं उनके, लेकिन यहां पर आपको पूरी तरीके से पूरा इलाका जलमग्न दिखाई देगा। ये छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे उधर, ये कुछ लोगों का आशियाना हुआ करते थे कुछ समय पहले, लेकिन आज देखिए कि दरिया तालाब में सब तब्दील हो चुका है। और ये केवल एक इलाके की तस्वीर नहीं है, ये तो केवल हम मयूर विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। जहां जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है केवल पानी ही आपको नजर आ जाएगा। अब नोएडा के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर यह पानी घुसना शुरू हो गया है, जिससे नोएडा प्रशासन जो है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये देखिए, ये लोग जो यमुना के किनारे रहते थे वो अभी इस फ्लाईओवर के ऊपर रहने को मजबूर हैं। फ्लाईओवर के नीचे देखिए, जहां पर ये रह रहे हैं उसके नीचे भी पानी ही पानी आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और सब लोग अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन जो मैं अच्छी बात बता रहा था कि 17 सेंटीमीटर यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, और दूसरी वजह यह है कि हथनीकुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा था उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। यह तस्वीर भी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि इधर आपको अब एक छोटा सा गांव आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए, दूर दिल्ली सरकार के द्वारा जो व्हाइट आपको टेंट नजर आ रहे होंगे, ये दिल्ली सरकार की तरफ से टेंट लगाए गए हैं। और कुछ जो आपको नीली पट्टी वाले टेंट नजर आ रहे हैं वो लोगों ने खुद ही अपने हिसाब से लगाए हैं। तो ये मयूर विहार पर जो निचले इलाकों में लोग रहते थे, अब ऊपर आकर उनका एक छोटा सा गांव आपको यहां पर नजर आ जाएगा। पूजा बिल्कुल नमित, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले हम तमाम दर्शकों को जब बुलेटिन की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली सरकार के मंत्री का एक बयान सुना रहे थे, जो कि मेरे ख्याल में कल रात का है या कल शाम का है। उसमें वो कह रहे हैं कि हाइड्रा मशीनें लगा करके ओखला में कुछ नाले हैं जहां का गेट खोला जाएगा, जिसकी वजह से ओखला से पानी आगे जा सके। उसकी क्या कुछ व्यवस्था हुई है? अगर आपके पास अपडेट मौजूद है तो प्लीज आप साझा करें दर्शकों के साथ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल भी अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो वाटर मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, कल देर रात वो 9 बजे ओखला पर भी पहुंचे थे, और इसके अलावा जो आईटीओ पर बैराज है वहां पर भी पहुंचे थे। आईटीओ पर जो बैराज के गेट बने हुए हैं उसमें से 4 गेट ऐसे थे जो जिसमें काफी ज्यादा डस्ट और कूड़ा भरा हुआ था, जिस वजह से उन गेट से पानी निकल नहीं पा रहा था। उन गेट को साफ कराया गया। और कुछ ऐसे गेट थे भी जहां पर, क्योंकि ये जो आईटीओ का ब्रिज है ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ऐसे में दिल्ली सरकार को पहले परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा, ओखला बैराज की मैं बात करूं तो ओखला बैराज में भी 4 से 5 गेट ऐसे थे जिनको गैस कटर से काटने की नौबत आई, क्योंकि वहां पर पानी आगे नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से ओखला के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे कालंदी कुंज हो या फिर जैतपुर हो, बदरपुर हो, यहां पर भी पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा था निचले इलाकों में। कुछ देर के बाद ही दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी भी जैतपुर गांव में पहुंचेंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं। तो लगातार प्रशासन और सरकार तो अलर्ट पर है, लेकिन अब जो लोग नोएडा से या फिर गाजियाबाद से दिल्ली ऑफिस में जाते थे उनके लिए रविवार तक तो चैन की सांस है, क्योंकि सभी जो ऑफिस है प्राइवेट उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दें तो बाकी तमाम जो गवर्नमेंट दफ्तर हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर से एक बार ये तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देखी नहीं जाती है पूजा, क्योंकि ये लोग जब निचले इलाकों में रहते थे तब इनको काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब तो इनके पास ना ही पीने के लिए पानी है ना ही इनके पास बिजली है। तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, उस तिरपाल के नीचे छोटा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, इनका दर्द यही समझ सकते हैं, क्योंकि जो वहां तक पहुंचा नहीं वो इनका दर्द जान नहीं पाएगा। पूजा बिल्कुल नमित, मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए, एक और बिंदु है जिस पर ध्यान आकर्षित करना मेरे ख्याल में दर्शकों के लिहाज से भी जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। एसेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का दावा सरकार की तरफ से लगातार किया गया,
दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एनडीआरएफ की 16 टीमें ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं और लगातार रेस्क्यू करने का काम भी कर रही हैं। लेकिन आप जिस तरह की तस्वीरें हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें दयनीय हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सर्विसेज उस लेवल पर लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। देखिए, उसके पीछे पूजा दो वजह हैं। पहला ये कि इतनी जल्दी यमुना का लेवल इतना ऊपर पहुंच जाएगा और 208 मीटर से ऊपर चला जाएगा, ये शायद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी अंदाजा नहीं था। अब एक और इसमें पहलू निकल कर आया, क्योंकि कल जब हम पूरे दिन ग्राउंड जीरो पर थे, रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर मैंने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी कि जब लोगों के मकान डूब रहे हैं, चाहे वो मजनू के टीले इलाके की बात करें या फिर यमुना बाजार का जो रिहायशी इलाका है वहां की मैं बात करूं, कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारा लाखों का सामान हमने कई सालों से पूंजी इकट्ठी करके तैयार किया था, वो आखिर हम कैसे अपनी आंखों के सामने पानी में बहने दे, जबकि प्रशासन ये अलर्ट कर रहा है कि आप लोग खुद को सुरक्षित करिए और यहां से निकल जाइए। तो कई घटनाएं कल वहां पर ऐसी हुई हैं, कई लोगों को चोट भी आई है, कई लोग डूबने से भी बचे हैं, क्योंकि वो अभी भी आखिरी दम तक अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नमित, मैं एक और जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होती है, एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर यमुना का जो क्षेत्र है वहां पर जो गाद जमा हो रही है उस गाद को हटवाए, वहां से उसको खाली करवाया जाए, ताकि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम जब आएगा तो यमुना में प्रवाह बढ़ेगा, यमुना में पानी आएगा और पानी आएगा तो परेशानी आएगी। दिल्ली वासी भी जानते हैं ये बात, सरकार भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी गाद खाली नहीं करवाई जाती, नालों की सफाई समय से नहीं होती। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसकी? आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी असल में किसकी? देखिए, बिल्कुल यही तो वजह है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप जारी है कि दिल्ली सरकार एलजी पर आरोप बन रही है और एलजी और बीजेपी कह रही है कि तो दिल्ली सरकार और एमसीडी का काम है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पहलू है। पहला यह है कि पिछले 6 महीने में एनजीटी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि दिल्ली के यमुना को साफ सफाई करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसका जो अध्यक्ष थे वो एलजी को बना दिया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस अध्यक्ष को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन एलजी उसके अध्यक्ष थे। और पिछले 6 महीनों में कई बार दिल्ली के एलजी कई नालों पर भी गए, यमुना के अंदर भी हमने देखा, साफ सफाई का जिम्मा लिया। तो अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पिछले 6 महीने गली गली नाले यमुना तो एलजी घूम रहे थे, और अब दिल्ली के नाले साफ नहीं तो एलजी पर ठीकरा ठोक रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि आप तो ये कह रहे थे कि एमसीडी में अगर दिल्ली सरकार आ गई, यानी कि आम आदमी पार्टी आ गई, तो हम सभी नाले साफ करा देंगे। तो अब नाले क्यों नहीं साफ हुए हैं? तो आरोप तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस दिल्ली की जनता का हो रहा है जिस दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार भी बनाई, दिल्ली के अंदर 700 सांसद बीजेपी को भी दिए और दिल्ली के अंदर 60 से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी को भी दिए। लेकिन उस जनता का क्या कसूर है जो कि अब इन ऊपर के हिस्सों में पलायन करने को लेकर मजबूर है? हालांकि एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास है पूजा, आज दिन में कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो कि यमुना से सटे हैं, वहां पर बीजेपी के और आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के कई जो बड़े मंत्री हैं वो रेस्क्यू टीम के साथ पहुंच सकते हैं। उसमें इलाके हैं सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, इसके साथ साथ बदरपुर की बात करें या फिर जैतपुर की बात करें, जो निचले इलाके हैं जहां पर अब कई जो और एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास है, निचले इलाकों से ये जो इंसानी लोग हैं वो तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन इन लोगों के जो पालतू जानवर थे, चाहे गाय हो, भैंस हो, नमित, हो सके तो तमाम लोग जो आपके पीछे मौजूद हैं उनके हाल को जानने के लिए उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वो लोग किन हालातों से जूझ रहे हैं ये तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंच सके। देखिए, बिल्कुल अभी शायद पॉसिबल नहीं है कि हम उस तरफ जा सके, लेकिन कुछ देर के बाद हम नीचे जरूर जाएंगे। अच्छा, ये क्या इससे पहले भी कभी इतना पानी देखा था? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा इतना पानी। तो पहली बार इतना पानी आया है? जी, पहली बार देख रहा है इतना पानी। तो ये लोग सब नीचे ही रहते थे, अब ऊपर आ जी, गए ये हैं? सब नीचे ही रहते थे, ये खेती वेती करते थे, इधर पे सारे खेत वेत थे, सारे ऊपर आ गए आप हैं। लोग भी कभी नीचे गए होंगे? जो हाँ, हम भी गए हैं, कभी कभार गए हैं। हम यहाँ पे खेलने आते थे, क्रिकेट खेलने आते थे। ग्राउंड हुआ करता था? हाँ, ग्राउंड हुआ करता था उस साइड से। देखिए, बड़ी जानकारी पूजा कि जहां पर आप ये पानी देख रहे हैं यहां पर क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, जहां पर ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। लेकिन अब आज क्रिकेट तो छोड़िए, यहां पर तो कुछ भी खेलने लायक नहीं बचा, क्योंकि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। और ये तस्वीरें जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, ये तो केवल हम एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। पूरी पिक्चर तो आप दिल्ली के अंदर जाइए, जहां से हम कल ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। कॉलोनियों के अंदर पानी भरा हुआ है, मेन जो सड़कें हैं, आज हमने सुबह तस्वीरें देखी कि आईटीओ की या फिर राजघाट जो कि महात्मा गांधी की समाधि है, वहां पर पूरा पानी का ओवरफ्लो हो गया है और उस पूरे रास्ते को भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल नमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए।
तो दिल्ली की सड़कों पर है पानी और बेबस है राजधानी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा और ऐसी ही तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।